नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। ग्वालियर के प्रसिद्ध और अरबपति उद्योगपति पर एक महिला से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगा है। उद्योगपति मोहनकांत समाधिया और उसके भाई राजनीतिक पार्टियों में अपना रसूख रखते हैं। वहीं मोहनकांत समाधिया के बड़े भाई कृष्णकांत समाधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, जिस कारण पीड़ित महिला ने अपनी जान का खतरा बताया है। सिटी सेंटर इलाके के एक अपार्टमेंट में रहने वाली एक महिला जो अपने 3 बच्चों के साथ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में निवास करती है, मोहनकांत समाधिया से 2 वर्ष पूर्व मुलाकात हुई थी। उसके घर पर आना जाना हुआ। महिला का आरोप है कि मोहनकांत ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए, जबकि महिला के 3 बड़े बच्चे हैं, वह शादी नहीं कर सकती है। लेकिन मोहन समाधिया ने उसके साथ कई बार रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा दिया। चूँकि आरोपी के सभी अधिकारियों और राजनेताओं से संबंध हैं, इसलिए ये बात दबा दी गई। वहीं आपको बता दें कि आरोपी मोहनकांत समाधिया कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और भाजपा के तमाम मंत्रियों से भी संपर्क में रहा है। उसके फोटो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। हालांकि मोहनकांत समाधिया फिलहाल घर से गायब बताया जा रहा है और महिला के मुताबिक उस पर FIR वापस लेने का दबाव बना रहा है। वहीं कई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मोहन समाधिया के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई है वो लीगल कराई है मैंने। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मोहन समाधिया मुझे शादी का झांसा देके ज़बरदस्ती, मेरी इस मैटर में कोई राय नहीं थी क्योंकि मेरे ऑलरेडी बच्चे हैं, समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, सब काफ़ी एज है उनकी। मैं इस एज में आके शादी नहीं करूँगी। ये आए दिन मेरे को दबाता, जान से मारने की धमकी देता। अभी भी 28 तारीख को मेरे साथ ऐसा ही किया है और आगे भी धमकी मुझे बहुत ज़बरदस्त दी गई है। मैंने मजबूरी में आके कि अब मुझे मरना ही है तो मैं FIR करा देती हूँ। तो इसने मेरे घर में आके मारपीट करी है, ज़बरदस्ती की, मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद मैं फिर FIR कराने गई। जैसे आपने FIR कराई है उसके बाद कोई आपके ऊपर दबाव या कोई धमकी? मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहे हैं कि अपना मुँह बंद कर लो। पीछे 4-5 लोग लगा रखे हैं। कल भी मैंने देखा था, मैं घर से जैसे ही निकल रही हूँ तो मैं कहीं से कहीं तक निकल नहीं पा रही हूँ। मेरी बेटी बहुत डरी हुई है, बेटा भी डरा हुआ है, मम्मी पैसे वाला है, कुछ भी कर सकता है, आप थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन मैं आज भी देखती हूँ कि एक बलात्कारी के खिलाफ शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्या सबकी आवाज़। सिटी सेंटर की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि दिलीप समाधिया से उनके 2 साल से रिलेशन थे और शादी के लिए बताते थे कि शादी करनी है, तो इस बारे में शादी का झांसा देके गलत काम करते थे, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 376, 323, 294, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए। कल रात को ही 10 बजे प्रकरण कायम हुआ है। अभी आरोपी की तलाश की जा रही है, मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कहाँ रहते हैं? मोहन समाधिया बताया ठाटीपुर का। प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में 3 सीटें ग्वालियर जिले की हैं, जहां 3 नवंबर को मतदान होना है। कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह ने आज सोमवार को MLB कॉलेज में पहुंचकर निरीक्षण किया। प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में 3 सीटें ग्वालियर जिले की हैं, जहां 3 नवंबर को मतदान होना है। जिला प्रशासन ने निर्वाचन से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर ने सोमवार को MLB कॉलेज में उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां से चुनाव सामग्री का वितरण होगा और वापसी होगी। कलेक्टर का कहना है कि जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में कोविड-19 के निर्देशों और नियमों का पालन सही तरीके से हो। ये सामग्री वितरण और सामग्री वापसी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। तीनों विधानसभाओं के लिए यहाँ पे सामग्री वितरण और वापसी में कहाँ पे कौन सी टेबल लगेगी, किस तरीके से वितरण होगा, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, उन सभी का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। लॉकडाउन का किस तरह से पालन किया जाएगा? नहीं, लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, इसलिए अब हम सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क है और लगातार लोग दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उन सब चीज़ों का पालन करेंगे। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए वांडेर प्रत्याशी फूल सिंह बरैया की वीडियो पर कांग्रेस पर आरोप लगाए। वहीं हाथरस घटना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बचाव किया। ग्वालियर प्रवास के दौरान सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के वांडेर प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के एक वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को परीक्षा देती है। लोगों को जातियों में, मजहब में बांटना और आपस में लड़वाना कांग्रेस का चरित्र रहा है। फूट डालो की राजनीति के आधार पर कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यूपी के हाथरस में दलित बेटी के साथ हुई घटना के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवार से मिलने
जाने से रोकने पर योगी सरकार का बचाव किया। उन्होंने हाथरस की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए सभी राजनीतिक दलों को संवेदनशीलता के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। राज्य में उपचुनावों की घोषणा हो गई है, तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और आज ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय का शुभारंभ हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस चुनाव में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। भाई साहब, सूची जारी नहीं हो पा रही प्रत्याशियों की आपकी, कभी कल कोई कारण क्या है, इसके पीछे कोई पेच है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि जब चाहो तब सूची जारी कर दो। कल सायंकाल हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, उसमें सारा विचार विमर्श हो गया है और जल्दी ये निर्णय सामने आ जाएगा। हाथरस मामले में जो कांग्रेस जिस तरह से राजनीति कर रही है उसको लेकर जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अराजकता का माहौल है। प्रेस को नहीं जाने दे रहे, लोगों को नहीं जाने दे रहे और वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ लोग धमकाने जा रहे हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि हाथरस की घटना बहुत दुखद है और ऐसी घटनाओं के प्रति सभी राजनीतिक दलों को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि वो मौत पर ही सियासत करती है और देश को गुमराह करने की कोशिश करती है। राज्य में कोई भी घटना होती है तो घटना की जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, यह सरकार का दायित्व है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना यह भी राज्य सरकार की जवाबदारी है। अगर किसी के जाने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो राज्य सरकार को इस प्रकार के निर्णय करने पड़ते हैं और कांग्रेस के लोग इतने बौने हो गए हैं कि अब शीर्ष नेतृत्व को भी ऐसा लगता है कि जब तक वो न्यूसेंस नहीं करेंगे तब तक उनको अखबार में मीडिया में स्थान नहीं मिलेगा। एक काम से हवाले फूल सिंह बरैया एक नेता है जिन्होंने भांडेर से प्रत्याशी है कांग्रेस के, उन्होंने सवर्ण समाज को लेकर और साथ ही कुछ महिलाओं को जो सवर्ण समाज है उनको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है उनका। क्या मानते हैं इस तरह की राजनीति को, आप क्या मानते हैं कि जो इस तरह की घटिया स्तर की राजनीति पहुँच जाती है? देखिए, कांग्रेस तो इस प्रकार के लोगों को ही प्रश्रय देती है। लोगों को जातियों में बांटना, मजहब में बांटना, आपस में लड़ाना, ये कांग्रेस का पहले से चरित्र रहा है और कांग्रेस ने इतने वर्षों से जो राज किया इस देश पर वो फूट डालो की राजनीति के आधार पर ही किया और अब देश समझ गया है, इसलिए कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है और बचा खुचा काम भी आने वाले कल में कांग्रेस का खत्म हो गया। विधानसभा उपचुनाव भांडेर प्रत्याशी फूल सिंह बरैया की विवादित टिप्पणी के वीडियो को लेकर आज सोमवार को क्षत्रिय महासभा ने फूलबाग चौराहे पर फूल सिंह बरैया का पुतला जलाया। क्षत्रिय महासभा के युवा जिलाध्यक्ष। आज किसका पुतला फूका है? आज फूल सिंह बरैया का पुतला फूका है हमने, क्योंकि फूल सिंह बरैया ने इस तरह समाज को तोड़ने का काम किया है और समाज पर बहुत गंदा प्रहार किया है। तो फूल सिंह बरैया को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम समाज को तो तोड़ नहीं पाओगे, हमारी एकता को और अखंडता को नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन जिस तरह से तूने बयानबाजी की है हम तेरे को चेतावनी देते हैं कि अगर ग्वालियर में तू घुस के दिखाएगा तो उसी दिन तेरी जूतों से स्वागत करेंगे हमारी क्षत्रिय महासभा और हमारी एकता। तुम चुनाव के टाइम पर आते हो, ये फूल सिंह बरैया किसी जाति विशेष का नहीं है, हम हर जाति का सम्मान करते हैं और सभी का वो तहे दिल से वो करते हैं, लेकिन फूल सिंह बरैया जैसे लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और इस तरह की बयानबाजी करके कुछ विशेष समुदाय को लड़ाने का कोशिश करते हैं। इसको हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे
और इसको चेतावनी देते हैं कि ग्वालियर में जो घुसेगा तो इसका स्वागत जूतों से करेंगे। ये हमारा प्रण है। जय हिंद, जय भारत। आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।